कैसे हो सकता है यार? ये किस तरह की नाइंसाफी है। मैं कहता हूँ ये हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नाइंसाफी है। सिचुएशन जो है अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर नया साल एक आस और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं लाता। सख्त फैसलों के नाम पर कड़वी गोली। पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है और ऐसे में IMF का रूठना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। की तरफ से जो है वो IMF को ये एक रिमाइंडर नोट के तौर पर कहा गया है कि IMF ने जो पाकिस्तान को इस अभी पैकेज देना है, जो पैसे देने हैं, उसमें ये ख्याल रखा जाए कि वो पैसे जो हैं वो एक तो ये कि आर्म फोर्सेस पे यूज ना हो, उनका पर्पस क्या हो, वो कंट्रीज को रीपे करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। इंडिया जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से। इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और IMF से अब पैकेज मांगा जा रहा है। How India took advantage of the entire situation. India did it for India. आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पिछले 70-75 साल से एक नॉन अलाइंड पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, क्या वो कुछ करने के लिए करेंगे? नेवर एवर। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए IMF के सामने रखी गई हैं। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब IMF को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो, और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना हो। कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया इन रिसेंट अरसे में और किसी के पास प्लान भी मौजूद नहीं है कि हमने सर्वाइव किस तरह करना है। तो मजीद कर्जा लेना सोल्यूशन नहीं है। कर्जा वापस ना देने की सलाहियत ना हो, कोई रिफॉर्म आप ना कर रहे हो, ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपने आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मजीद। क्या IMF उनकी बात मानकर रुक जाएगा? और दूसरा ये कि क्या कोई कंट्री किसी हमसाया कंट्री के या किसी भी कंट्री के हवाले से कुछ ऐसा इकदाम ले सकता है कि वो कहे कि नहीं, अगर आप इनको दे रहे हैं आप ना दें, और अगर दे रहे हैं तो फिर इनको ये कहें कि इस मद में इसको इस्तेमाल नहीं होना है। तकरीबन 70 बिलियन से ज्यादा आपका कर्जा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप वापस इसको पे किस तरह करेंगे। इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरे दर हकीकत जब कर्जे की किस्तें देने के लिए कर्जा लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान फिर से IMF से काफी बड़ा लोन लेने वाला है और पाकिस्तान हमेशा से ऐसा करता आया है कि लोन लेकर पुराने लोन को चुकाने के लिए एक नया लोन, और यही साइकिल कई बार चलती आई है और पाकिस्तान इसमें से कई सारी अमाउंट सरकार में खर्च कर देता है। उनके सारे MPs इस पैसे को खा लेते हैं और इस पैसे के काफी बड़ा चंक है डिफेंस में जाता है और डिफेंस के मेंटेनेंस को और डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए भी जाता है। भारत ने IMF को खास कड़े शब्दों में काफी वार्निंग दी है कि आप अगर पाकिस्तान को लोन देते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा और इसे मॉनिटर भी करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई सालों से ऐसे लोन ले लेकर डिफेंस में लगाता है और इसमें का कई सारा पैसा ब्लैक में चला जाता है और इलीगल एक्टिविटीज और टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान इस फंड को यूज करता है। भारत ने कड़े शब्दों में IMF को फटकार लगाई है। इसी के साथ अब IMF क्या पाकिस्तान को लोन देने से कतराएगा? क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे अगर भारत की बात को नहीं माना जाए तो काफी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसका IMF को पता भी है। और सच में अगर पाकिस्तान ऐसा यूज करता है तो क्या फिर IMF पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने किस प्रकार से रिएक्ट किया है। जय हिंद। आप डिफेंस पे मैं दूसरा IMF के हवाले से जब बात हुई तो उस पर यह भी बताना चाहूंगा कि आज मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपने आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मजीद। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है। 17% जो है शेयर वो अमेरिकन का है IMF के अंदर, तो जाहिर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है। भारत की अपने तहफुजात का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं कितना सर पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है उस पे सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो। लेकिन पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे, उनको कोई परेशानी नहीं। वो तो तैयारी कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आएंगे, लेकिन करेंगे क्या? क्या पावर होगी उनके पास?
पावर पहले कौन सी इनके पास होती, अब ये कौन सी नई बात है। लेकिन उसमें आरजू जो मैं सबसे बड़ी जो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका में बैठे हुए मैं कंसर्न ये हूं कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये किस तरह जाएगा। पहले आपका पैसा कुछ तो यही इधर उधर हो जाता है, कुछ आप पाकिस्तान जाके जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं डेवलपमेंट के आगे पीछे, वहां से करप्शन में फिर वापस आ जाता है पैसा। और बल्कि IMF को भी पता है चीजें, क्योंकि करप्शन में तो आप यू आर लीडिंग। मुझे बस ये बताइए, इतना पैसा अंबानी फैमिली ने क्यों उड़ाया है अपनी शादी पे? एक अरे तरफ आप अंबानी लोग कहते फैमिली ने उड़ाया भाई, उनका पैसा, उनके बाप का पैसा वो उड़ाए, खूब उड़ाए। मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई, जिसका पैसा है वो अपनी मर्जी में खर्च करे। मैं तो कहता हूँ उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा करे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की रईसी भी तो दुनिया को दिखनी चाहिए ना। तो मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं, पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को पेट में दर्द हो रहा है। भाई अगले ने पैसा उसके बाप ने कमाया, वो कमा रहा है, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का तीसरे चौथे नंबर का अमीर आदमी है। अगर वो अपने बच्चों की शादी में पैसे नहीं उड़ाएगा तो अपनी छाती पे बांध के लेके जाएगा ऊपर पैसों को, अपने शौक तो पूरे करेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में और भी अमीर है, कोई मुकेश अंबानी के बाद में और भी तो अमीर है। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान अगर जैसे वो कर सकते हैं, उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, पूरे गांव वालों को खाना खिलाया, वो कोई नहीं बता रहा। अमीर पैसा उड़ाया, पैसा उड़ाया। वो कितना दान पुण्य करते हैं, कितने चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं, वो आज तक कोई नहीं बताता है। वो गरीबों के लिए कितना मेहनत, कितना मतलब डोनेट करते हैं, वो कोई नहीं बताता। उनकी साड़ी देखो, उनका नेकलेस देखो, कितना पैसा उड़ा दिया। रिबाना क्या नाम है उसको, इतना पैसा दे दिया, स्टारों को बुलाया। अरे भाई तुम वो साइड क्यों देख रहे हो? और अगले ने कमाया, उसके बाप का पैसा है, उसका पैसा है, 1 नंबर का पैसा है, वो कितना उड़ाया, वो आग लगाया मिट्टी का तेल डाल के। पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को क्यों जलन होती है, क्यों जलन होती है, मुझे बताओ। यार जलन की बात नहीं है, लेकिन देखो ना, एक मुल्क साथ बेचारा आटे हाथों मजबूर है, उसके पास खाने को पैसे नहीं, और तुम्हारे दूसरा कर्म मुल्क खोटे उतने हैं, तुम निकम्मे हो, तुम हरामखोर हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो। तो इसके अंदर है ना किसी की कोई गलती नहीं है। अब देखो भाई तुम्हारा अल्लाह परमाणु बम बनाने वाला, मेरी बात सुनो, तुमको सबसे पहले परमाणु बम जिसने बना के दिया उसको भी तुमने जेल में बंद कर दिया, तो कौन पाकिस्तान के लिए काम करेगा? एटम बम तुमको जिसने बनाया था, क्या नाम था उनका, जो अहमदी थे, और उनको जेल में बंद कर दिया गया। लास्ट में उन पे आरोप लगा दिया कि ये तो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। क्या इज्जत की तुमने उनकी? टैलेंट की इज्जत नहीं है ना, देखो इसीलिए तो मेरी हाँ। इज्जत नहीं करे पाकिस्तानी। हेल्पिंग टीवी की जानिब से कमेंट है, अंबानी जी की सिर्फ 3 दिन की कमाई है वो जो उन्होंने शादी पे उड़ाई है। और नहीं तो क्या, मैं इतना पैसा है उनके पास में, उनके कोई फर्क, वो मैं यही तो मैंने अपने वीडियो में भी ये कहा था, अगर वो ऐसी 10-12 शादियां और भी कर देना, तो उनको वो एक देसी लैंग्वेज में बोलूं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसी ऐसी शादियां पूरे महीने करते रहे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरे विश्व में घुमा घुमा के शादी करे ना, ऐसी हर जगह की प्राइम लोकेशन लेके भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना पैसा है बंदे के पास में।